अब कोई नहीं बन पाएगा करोड़पति। ड्रीम 11 माई 11 सर्कल जैसे गेमिंग प्लेटफॉर्म को बैन करने की सरकार ने तैयारी कर ली है। टीम इंडिया में भी ज़बरदस्त खलबली मच गई है। इस मामले को लेकर टीम इंडिया के बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों महेंद्र सिंह धोनी से लेकर रोहित शर्मा, यहाँ तक कि विराट कोहली के साथ साथ हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव और सुरेश रैना ने कुछ ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर तो आपको भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिर क्यों भारत सरकार ने सभी गेमिंग प्लेटफॉर्म पर लगाया है प्रतिबंध? टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने बयान देते हुए क्या कुछ कहा है, उनके पूरे बयान को तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या ड्रीम 11 माई 11 सर्कल जैसे गेमिंग प्लेटफॉर्म को बैन कर देने का सही फैसला है या नहीं? आप खुद नीचे हमें कमेंट करके बताएं। दोस्तों, चाहे ड्रीम 11 हो या माई 11 सर्कल, यह सभी ऐसे ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए लोग पैसा लगाकर करोड़पति बनने का सपना देखते थे। लेकिन भारत सरकार ने संसद में एक ऐसा विधेयक लाया है जिसके बाद अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि यह सभी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म बंद कर दिए जाएंगे। भारत सरकार का यह फैसला ऐसे समय आया है जब एशिया कप जल्दी शुरू होने वाला है। ड्रीम 11 माई 11 सर्कल के माध्यम से अब तक हज़ारों लोग करोड़पति बने हैं, लेकिन वहीं इसके एक दूसरे नज़रिए से देखा जाए तो जितने लोगों को फ़ायदा हुआ है उससे कहीं ज़्यादा लोगों की ज़िंदगियां इन गेमिंग प्लेटफॉर्म ने बड़ा प्रभावित कर डाला है। इसलिए मोदी सरकार संसद में एक विधेयक लेकर आई। लोकसभा में तो यह कानून पारित हो गया है, वह राज्यसभा में भी पेश किया गया और जैसे ही यह विधेयक कानून का रूप लेगा, ड्रीम 11 और माई 11 सर्कल जैसे सभी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर टीम इंडिया के बड़े बड़े खिलाड़ियों ने होश उड़ा देने वाले बयान दिए हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। हम आपको महेंद्र सिंह धोनी से लेकर रोहित शर्मा, यहाँ तक कि विराट कोहली के साथ साथ हार्दिक पांड्या, सुरेश रैना और सूर्य कुमार यादव के पूरे बयान को दिखाने वाले हैं। सबसे पहले हिटमैन के नाम से मशहूर रोहित शर्मा ने भारत सरकार का समर्थन करते हुए कहा, मैं ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को लेकर सरकार के फैसले का समर्थन करता हूँ। ड्रीम 11 और माई 11 सर्कल जैसे प्लेटफॉर्म ने कई लोगों को मौका दिया, लेकिन इसके नकारात्मक प्रभाव को मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता। मैंने देखा है कैसे इन युवाओं को खेल की लत में फंसाकर अपनी ज़िंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। आंकड़े बताते हैं हर साल 35 करोड़ लोग करोड़ों से ज़्यादा गंवाते हैं। यह चिंता का विषय है। सरकार का यह कदम समाज को वित्तीय और मानसिक नुकसान से बचाएगा। वहीं क्रिकेट के किंग कहे जाने वाले विराट कोहली ने भी इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मैं ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 का फैसला समाज के लिए सही दिशा में उठाया गया कदम है। ड्रीम 11 और माई 11 सर्कल जैसे प्लेटफॉर्म ने कई लोगों को सपने दिखाए, लेकिन इसके पीछे मनी लॉन्ड्रिंग, धोखाधड़ी, आत्महत्या जैसे गंभीर समस्या सामने आई है। मैंने सुना है 45 करोड़ लोग हर साल करोड़ों गंवा देते हैं, जो कि बहुत बड़ा नुकसान है। सरकार यह बिल युवाओं को और कमज़ोर वर्गों को आर्थिक संकट से बचाएगा। हालांकि टीम इंडिया के लिए यह नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि ड्रीम 11 हमारा सबसे बड़ा स्पॉन्सर है। फिर भी हमें समाज की भलाई को प्राथमिकता देनी चाहिए। ई स्पोर्ट और सोशल गेमिंग को बढ़ावा देकर हम नई पीढ़ी को सही दिशा दिखा सकते हैं। यह दीर्घकालिक हित में है। भारत के सभी सफल कप्तानों में से एक महेंद्र सिंह धोनी ने भी ड्रीम 11 और माई 11 सर्कल के प्रतिबंध पर चौंकाने वाली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के बारे में मेरा मानना है कि यह फैसला कुछ हद तक सही है, लेकिन इसके प्रभाव को समझने की ज़रूरत है। ड्रीम 11 और माई 11 सर्कल जैसे प्लेटफॉर्म ने लाखों लोगों को रोजगार और मनोरंजन का मौका दिया। इसके बंद हो जाने से भारतीय क्रिकेट को बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि ड्रीम 11 हमारा मुख्य प्रायोजक है और बीसीसीआई और खिलाड़ियों की स्पॉन्सरशिप पर असर पड़ेगा। साथ ही गेमिंग इंडस्ट्री के 2 लाख नौकरियां और 20,000 करोड़ का राजस्व खतरे में है। सरकार को स्किल बेस्ड गेम और जुए में अंतर समझना चाहिए। मैं फिर भी मानता हूं कि युवाओं को लत से बचना जरूरी है। जबकि टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने चौंकाने वाला बयान दिया है और कहा है कि मुझे लगता है कि ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 का फैसला जल्दबाजी में लिया गया है। ड्रीम 11 और माई 11 सर्कल जैसे प्लेटफॉर्म ने न केवल मनोरंजन दिया, बल्कि कई लोगों को आर्थिक अवसर भी प्रदान किए। इनके बंद होने से भारतीय क्रिकेट को भारी नुकसान होगा। ड्रीम 11 हमारा मुख्य स्पॉन्सर है। इसका लोगो अब भारतीय इंडिया की जर्सी पर नहीं दिखेगा। यह बीसीसीआई के लिए वित्तीय संकट ला सकता है। साथ ही गेमिंग इंडस्ट्री में लाखों नौकरियां और अरबों का निवेश दांव पर है। सरकार को चाहिए कि वह स्किल बेस्ड गेम को बढ़ावा दे और सख्त नियामक ढांचा बनाए। पूर्ण प्रतिबंध से खिलाड़ी अवैध प्लेटफॉर्म की ओर जा सकते हैं
और जो खतरनाक होगा। हमें समाज और इंडस्ट्री दोनों के हितों का ध्यान रखना चाहिए। वहीं सूर्य कुमार यादव ने इस मामले पर अलग ही राय रखी है। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 एक कठोर कदम है, इसके दूरगामी परिणाम होंगे। ड्रीम 11 माई 11 सर्कल जैसे प्लेटफॉर्म ने क्रिकेट को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके बंद होने से न केवल बीसीसीआई को वित्तीय नुकसान होगा, बल्कि खिलाड़ियों की व्यक्तिगत स्पॉन्सरशिप भी प्रभावित होगी। गेमिंग इंडस्ट्री में 25,000 करोड़ का निवेश और लाखों नौकरियां खतरे में है। मैं मानता हूं कि ऑनलाइन गेमिंग की लत एक समस्या है, लेकिन पूर्ण प्रतिबंध इसका समाधान नहीं है। सरकार को स्किल बेस्ड गेम को अलग करना चाहिए और नियामक ढांचा बनाना चाहिए, जिससे समाज को सुरक्षा होगी और इंडस्ट्री को नुकसान नहीं होगा। हमें क्रिकेट और गेमिंग दोनों को बचाने के लिए संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। अंत में टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी सुरेश रैना ने भी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाए जाने को लेकर भारत सरकार की जमकर तारीफ की और उन्होंने कहा, ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 का मैं समर्थन करता हूं। ड्रीम 11 और माई 11 सर्कल जैसे प्लेटफॉर्म ने कई लोगों को सपने दिखाए, लेकिन इनके नकारात्मक प्रभाव भयानक है। हर साल 45 करोड़ लोग करोड़ों गंवाते हैं और कई परिवार बर्बाद हो रहे हैं। कर्नाटक में 31 महीनों में 12वीं आत्महत्याएं हैं। यह बिल युवाओं को लत, वित्तीय संकट और मानसिक तनाव से बचाएगा। लेकिन दोस्तों, टीम इंडिया के इन दिग्गज खिलाड़ियों के बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या ड्रीम 11 माई 11 सर्कल जैसे वेब को प्रतिबंध लगाना चाहिए या नहीं? अपनी राय नीचे हमें कमेंट में बताएं और ऐसी ही नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।